सो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं अ सूटकेस केप्ट ऑन अ शॉप रॉड इज मेजर्ड। हमारे पास जो सूटकेस है उसकी डायमेंशन दी हुई है 50 सेंटीमीटर लेंथ, 25 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है उसकी और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है बाय अ शॉप्स ओनर। सही है। A traveler takes this suitcase in a train moving with velocity 0.6 c. If this suitcase is placed with its length along the train's velocity, सही है। Find the dimension measured by, पहले पार्ट में पूछा है the traveler और दूसरे पार्ट में पूछा है the ground observer। सही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सूटकेस की इनिशियली डायमेंशन दी हुई है और इतनी डायमेंशन दी हुई है, तो हमारे पास जो इनिशियल डायमेंशन दी हुई है उसमें मेंशन है जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर और हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। सही है। हमारे पास इनिशियल जो डायमेंशन है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब फिर हमें बोल रहे हैं, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है ये जो डायमेंशन है ये तो जब शॉपकीपर था उसने मेजर की थी। अब हमसे पूछ रहे हैं डायमेंशन बताना है जब उसे ट्रैवलर लेके जा रहा है किसी ट्रेन में और जो ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है वो है 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सही है। और उन्होंने मेंशन किया है जो ट्रेन पे जिस हिसाब से हमने सूटकेस को प्लेस्ड किया हुआ है उसमें ये है कि जो उसकी लेंथ है, सूटकेस की जो लेंथ है वो अलोंग द ट्रेन की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो हम फर्स्ट पार्ट में आंसर देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो तो सेम रहेगा, डायमेंशंस में चेंज नहीं होने वाला। क्यों चेंज नहीं होने वाला? यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट वही है। मान लो कि तुम ये किसी रॉली पे जा रहे हो और यहाँ पे तुम हो। सही है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं। सही है। और यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक दोस्त भी है। अब जो रॉली है वो कुछ इस तरफ से मूव हो रही है यहाँ पे। सही है। अगर रॉली इस तरफ से मूव हो रही है, ट्रॉली इस तरफ से मूव हो रही है, तो इस ऑब्जर्वर को, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये तो ग्राउंड फ्रेम में है। फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। ये ग्राउंड फ्रेम में है तो इसे लग रहा है कि तुम यहाँ से मूव हो रहे हो और ये क्योंकि ट्रॉली मूव हो रही है तो ये दोनों ही यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। सही है। पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो ये तुम्हारा दोस्त ए है और ये तुम हो बी। सही है। अरे मैं तुमसे पूछूं कि क्या ए भी चल रहा है तो तुम्हारा जवाब हो रहा है नहीं, ए तो तुम्हारे लिए रेस्ट में है ना। ए इज एट रेस्ट ड्यू टू, ड्यू टू किसके लिए, ये तुम्हारा फ्रेम ट्रेन का फ्रेम है, ड्यू टू ट्रेन फ्रेम एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। सही है। बी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ए चल नहीं रहा है, ए तो मेरे साथ है। अरे तुम जब ट्रेन में जाते हो तो तुम्हारे जब तुम ट्रेन में ऐसे मूव कर रहे हो तो सामने वाले जो भी कोई बैठा है उसे ऐसा थोड़ा लगता है कि तुम चल रहे हो, तुम तो उससे लिए एकदम बैठे हो। पर जो बाहर में ऑब्जर्वर है उसे तो महसूस हो रहा है कि तुम दोनों ही चल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन चल रही है। तो इस कॉन्सेप्ट, इस वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। जब वो ट्रैवलर है, जब वो सूटकेस को देखता है तो उसे पता है कि सूटकेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सारी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो सेम रहने वाली है, कि जो रेस्ट है ना उसके लिए। तो इस क्वेश्चन में हम आंसर लिख लेते हैं, द ट्रैवलर इन द ट्रेन notices the same value of LBH, the same value of L, B and H
क्यों हो रहा है ये जी? बिकॉज दी सूटकेस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेवलर। सही है। सो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर तो हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी। अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बतानी है और ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। अब यही है, यहाँ पे जो ट्रेन मूव हो रही है और यहाँ पे पहले तुम ऐसे समझ लो, पहले तुमने इसके लिए बताया था, पहले तुमने इस दोनों ही जो ट्रेन के अंदर थे उनके लिए बताया। अब बाहर से तुम्हें जो दिख रहा है तो उसके लिए बताना है तुमने कि क्या चेंज होने वाला है। सो तुम्हें पता है कि जो लेंथ है वो लेंथ कैसी है, ऑब्जर्वर बाहर से देख रहे हैं ना, तो लेंथ प्लेस्ड है अलोंग द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। सो तुम्हें पता है सिर्फ लेंथ में चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो पैरेलल है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के। सही है। और जो ब्रेड्थ और हाइट है वो तो सेम है। समझ रहे हो यहाँ से? तो तुम्हारी जो एल नॉट इनिशियली कितनी दी हुई है, इनिशियली दी हुई है 50 सेंटीमीटर। अब एल डैश पूछ रहे हैं तुमसे। सो तुम जानते हो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये होता है एल डैश इज गिवन बाई एल नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सही है। एल नॉट कितना दिया हुआ है, एल नॉट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर अंडर द रूट 1 माइनस वेलोसिटी दी हुई है 0.6 सी और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सही है। सो तुम्हारे से यहाँ से एल डैश कितना आएगा, एल डैश आ जाएगा यहाँ से 50 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.36 सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 अंडर द रूट 0.64। सो एल डैश आ रहा है तुम्हारे पास 50 इंटू 0.8। यहाँ तक सही है। अब तुम जानते हो ये जितना आंसर है ये आ जा रहा है तुम्हारे पास, एल डैश आ जा रहा 40 सेंटीमीटर। सो जब बाहर से जो ऑब्जर्वर ट्रेन में उसे सूटकेस को नोटिस करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो हाइट और ब्रेड्थ है वो तो सेम है, पर जो उसकी लेंथ है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रही है। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।